जो बीत गया सो बीत गया, नई बात करते हैं। चलो आज से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले हैं आपकी कुछ आदतों पे, कुछ तरीकों पे। क्या कहीं नहीं लगता कि उन आदतों और तरीकों से हमारा सोशल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ या हमारा प्रोफेशनल लाइफ बुरी तरह से प्रभावित है? हम लोग एक ऐसे अदृश्य जो दिख नहीं रहा है उसके शिकंजे में कसे हुए हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। एक बार चेक करके देखिए, इनमें से क्या कुछ आदतें आपके अंदर भी है। कुछ आदतें मैंने कुछ नोट कर रखा है, अगर है तो ये खतरे की घंटी है आपके लिए भी और जिनके जिनके अंदर उन सब के लिए भी। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, कमोबेश 80% से अधिक लोग कम ज्यादा करके इसके शिकार हो चुके हैं। उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं और भी महान महान हस्ती हैं। तो जो शिकार हो चुके हैं एटलीस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर भी है। जैसे कोई भी ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको लगता है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको लगता है कि नहीं ये बड़े काम का है, इसे हमें सुनना चाहिए, इससे हमें नई नई जानकारी मिलती है, लेकिन चूंकि वो वीडियो 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे का हो सकता है, तो हम बीच में ही परेशान होके, बीच में ही मतलब कहते हैं ना उबाऊ लगने लगता है और हम उसको छोड़ देते हैं। पहला ये है क्या आदत आप में। दूसरा कि उसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को लगातार देख रहे हैं और बीच में अचानक से बफरिंग हो गई, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कहीं से हो सकता है कुछ सेकेंड के लिए ऑडियो गायब हो गया, वीडियो गायब हो गया, हो सकता है इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया उसके कारण, तो तुरंत उस वीडियो को देखना छोड़ देते हैं, किसी और पे चले जाते हैं। क्या ऐसा होता है? तीसरा, मोबाइल से बहुत ज्यादा दूर बहुत समय तक नहीं रह पाते। सारा दिन बिजी होने का एहसास होता है कि हम आज पूरा दिन निकल गया, दिन भर बिजी थे, और जब कोर टास्क जो उस दिन का हमारा होना चाहिए वो हम उतना नहीं कर पाए जितना रोज होना चाहिए, जितना मेरी एबिलिटी है, जितनी मेरी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए और पूरा दिन निकल गया और एक बिजी होने का एहसास होता है। इसके अलावा कोई अगर इनकार कर दे आपकी बातों पे या किसी से जब डिस्कशन हो जाए तो उस दौरान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना कि हमारे बात के बियॉन्ड क्यों बात कर रहा है, कुछ ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अधिक मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं, लाइक मोबाइल देख रहे हैं, किसी पे कॉल पे बात कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, कहीं वीडियो गेम देख रहे हैं, टीवी भी ऑन है, ऐसा मल्टीटास्किंग टाइप की चीजें हो रही है। कुछ मतलब बीच बीच में कुछ खा भी रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में, एक बार चेक करो उसको। और लास्ट ये है कि आप अपनी हर समस्या का लगभग सॉल्यूशन मोबाइल को ढूंढ में देखते हैं। कभी दुखी हो गए तो सैड स्टेटस लगा दिए, इमेज लगा दिए, उस तरह के वीडियोस देखने लगे। कुछ ऐसा होता है कि बहुत गम में है इसीलिए गाना सुन रहे हैं, इसीलिए वीडियो देख रहे हैं, उसी तरह के देख रहे हैं। यदि ऐसा कुछ भी है ना, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बुरी तरह से नशे के लपेटे में हैं और ये वो नशा है जो आपको दिख नहीं रहा। यानी आप वो हैं जो बहुत अधिक टाइम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, वो यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर, फेसबुक के शॉर्ट्स रील्स देखकर, इंस्टाग्राम के रील्स देखकर आपका समय बीत रहा है, किसी का स्टेटस, किसी के इमेजेस, इस पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जाने या अनजाने, ये कंफर्म है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, ठीक है, और ये यूज बहुत अधिक हो रहा है। आपका अटेंशन स्पैन काफी छोटा हो गया है, आपका फोकस कम हो गया है, आप इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन के शिकार हो गए हैं, आपका डोपामाइन बहुत अधिक ट्रिगर हो गया है, आपके अंदर डेप्थ को समझने की क्षमता, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है, और ये सारी चीजें आपके साथ हो चुकी है और आप नशे के शिकार हो चुके हैं, आपको लत लग चुकी है उससे दूर नहीं जाने की, और इस लत से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये वो लत है जो दिखता नहीं है। इस लत को समझकर सिर्फ आप ही उसको दूर कर सकते हैं,
और इसको समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, जिसको अब थोड़ा सा डिटेल में आपको लेके चलेंगे कि जो भी चीजें हमने की, ये सिम्टम अगर आ रहा है तो आप किस किस तरह का काम कर रहे होंगे और इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे। जैसे पहला, अटेंशन स्पैन का कम हो जाना। अटेंशन स्पैन क्या होता है? अटेंशन स्पैन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज पर जो ध्यान देते हो ना, जिसको फोकस करते हैं, वो कम हो जाता है। क्योंकि आप 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड का रील्स देख रहे हैं, तुरंत दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे शिफ्ट हो रहे हैं, देखते देखते घंटों निकल जाता है। लेकिन वहीं आपको कहा जाए 30 मिनट का एक इंफॉर्मेटिव वीडियो देखिए, आप एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट्री देखिए, आप नहीं देख पाएंगे, आप झेल नहीं पाएंगे। लोग अब 3 घंटे की मूवी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको भी स्किप कर देते हैं, या उसके अंदर भी उसको गाना आता है तो बढ़ा दिया जाता है। ऐसा होता है ना, इसका मतलब है टेंशन स्पैन कम हो रहा है। और ये टेंशन स्पैन कम होना खतरे की घंटी है उनके लिए जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत ही कठिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि उस एग्जाम को हमें निकालना है। टेंशन स्पैन अगर आपका कम हो गया तो डेफिनेटली वहां के उस जगह के उस सारी चीजों का कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट्स वो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका टेंशन ही नहीं जाएगा। आप बस 15 मिनट के अंदर में घबरा जाओगे, आप वहां से शिफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि शिफ्ट होने की आदत पड़ जाएगी, आपका फोकस कमजोर हो गया है। तो ऐसा अगर होता है तो अटेंशन स्पैन काफी कम हो जाता है। दूसरा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो एक चीज है ना, जैसे इसको कहते हैं कि हमें किसी भी चीज को इंस्टेंटली समझ लेना है, वो एक्चुअल में क्या है नहीं है उससे बहुत मतलब नहीं है। और कठिन चीजों पे को समझने के पहले हम भाग जाते हैं। वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, उसकी हमें ऐसी लत पड़ जाती है कि हमें बस 20 सेकेंड में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें 30 सेकेंड में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 मिनट के शॉर्ट्स में आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं होता। स्टार्टिंग ही होती है 2-4 मिनट के बाद से। आप कभी भी जाइए, किसी भी महान लोगों को सुनिए, उनकी शुरुआत ही होती है 2-4 मिनट के बाद, कम से कम 2-4 मिनट तो भूमिका में चला जाता है, चीजों को मन बांधने में चला जाता है, बीच की बातें तो बाद में आएंगी। आप इंस्टेंट आपको चाहिए, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हम मिस इंफॉर्मेशन के शिकार हो रहे हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में, जैसे एग्जांपल है, जैसे एक छोटा सा विकास देवकृति का एग्जांपल, ध्रुव राठी का एग्जांपल लीजिए। ऐसे कई लोग हैं जो काफी फैक्ट्स के साथ आपके सामने हैं, लेकिन चूंकि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जरूरत है, उनकी नीड है, हम कठिन चीजों से भागते हैं। क्योंकि जब ध्रुव राठी किसी टर्म का यूज करेंगे तो वो टर्म्स का यूज आपको समझ में हो सकता ना है, और वो भी उतने कम समय में ना समझा पाए। विकास सर जब यूज करेंगे टर्म्स का तो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार अगर नहीं होते तो आप उस टर्म्स को नोट करते और उसके बाद एक बार चेक करते आखिर ये है क्या। लेकिन आपको तो इंस्टेंट चाहिए, जो आपको सूट करता है और निकल गए। इसके बाद अच्छी मूवी और डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीजें, किसी भी चीज पे इंफॉर्मेटिव हो, जो बोरिंग लगे आपको हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि वो हमारे बहुत काम का है, देखने में बहुत, अगर देख भी लेते हो तो बड़ा मुश्किल से देख लेते हो, काफी बोरियत फील होती है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा है तो इसको भी आपको ठीक करने की जरूरत है। वो सब चीजें जा रही है जिसके कारण आपके अंदर वो गट्स था पहले, और आपकी आदतें बदलने लगेंगी। ये तो बड़ा ही कॉमन सा, इसके अंदर कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बड़ा ही सिंपल सी बात अभी आप करेंगे, आदतें कैसे बदलती है। और इसका एग्जाम्पल इतना सारा है कि ये इस चीज से ऑलमोस्ट लोग परेशान हैं और उनको पता ही नहीं। जैसे अभी हाल ही में कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैंने एक एजेड इंसान है, तो उनको रात में नींद नहीं आती। तो भैया क्यों नहीं आती नींद? तो पता नहीं, नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं काफी ज्यादा, तो मोबाइल देखते रहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमने कहा कि आपको देखने की आदत हो गई है मोबाइल, इसलिए नींद नहीं आती। दिन में भी वही हाल है, दिन में भी नींद नहीं आती। तो उनका ये कहना है कि जब मोबाइल चला के सो जाते हैं ना, तब उनको नींद आ जाती है, अदरवाइज नहीं आती। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये खुद से बोला गया झूठ है। एक्चुअली अब हमें उसको देखने की आदत हो गई है, लत हो गई है उस मोबाइल को देखने की। अब हमें उस देखने के कारण हमारा दिमाग हमें सोने नहीं दे रहा।
लेकिन ये एक झूठ है जो हम बोलते हैं कि नहीं, हम नींद नहीं आती इसलिए देखते हैं। एक्चुअली उनको झूठ का पता ही नहीं है कि उनका दिमाग उनके पास उनको झूठ बता रहा है, उनको झूठ दिखा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें, लाइक स्टूडेंट्स को देखिए, पढ़ते पढ़ते थक गए थे ना, इसीलिए कुछ रील्स सोचा बीच में देखने। इसके अलावा बैठे बैठे कुछ कर नहीं रहे थे, दोस्त अभी आ रहा है तो इंतजार कर रहे हैं बैठ के, तो इसलिए सोचा देख लें। नहीं, आप उस दोस्त के इंतजार में इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको रील्स देखना है। आप इसलिए नहीं बैठे कि दोस्त आ रहा है तो उस बीच में रील्स देखना, नहीं, उस बीच में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसके आसपास के लोगों को देख सकते हैं। आप ट्रेन या बस में बैठे हैं तो लोगों से बात कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट बाहर रेस्टोरेंट में जाके दुनिया देख सकते हैं। लेकिन चूंकि रील्स देखना है इसलिए उसके इंतजार में बैठे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें वो झूठ है जिसके शिकार हम खुद हो गए हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, खुद के झूठ में उलझ गए। और ये बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है। लो एजुकेशन वैल्यू का शिकार हो चुके हैं। हमें ऐसे हमारे आसपास कई चैनल्स हैं जहां पे 1 मिनट 30 सेकेंड में इंफॉर्मेटिव वीडियोस दी जाती है। कुछ दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि सब खराब होते हैं, कुछ दी जा सकती है, लेकिन सारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनको भी उसके अंदर से 2-4 ऐसे पॉइंट्स निकालने जिसको 1 मिनट में सम अप कर सके, तो वो सम अप कर देते। लाइक कई सारे, जिसका छोटा एग्जांपल है फूड ब्लॉगिंग। हमें बिरयानी नहीं आती बनानी, मत ठीक है, हमें पनीर मसाला बनाना नहीं आता, 1 मिनट में हम नहीं सीख सकते। हमें बनाना आएगा तब हम सीख सकते हैं, लेकिन हमें बनाना नहीं आएगा तो हम 1 मिनट में नहीं सीख सकते, चाहे वो कितना भी सिखा दे, हो ही नहीं सकता। उसी तरह से पढ़ाई का कोई कॉन्सेप्ट, कोई फैक्ट, वो सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा, उसके साथ आगे पीछे कई सारी चीजें होती है, तो उसके बाद ही वो चीजें हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमेशा सेंसेशनल चीजों को देखने की आदत हो जाती है, हमेशा सेंसेशनल, सेंसिटिव चीजें। किसी को लगता है रिलीजियस सेंसेशन देखना है, एनिमल से रिलेटेड देखना है, कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड देखना है, कुछ भी कहीं पे हो गया, इस तरह का सेंसिटिव बातें को दिमाग ढूंढने लगता है, दिमाग को एक लत हो जाती है सेंसेशन की। उसके कारण दिमाग हमेशा उस तरफ जाता है और आपको बुरी तरह से कुछ समय के बाद थका देता है। आप कुछ भी करने की स्थिति में उसके बाद नहीं रहते हो। और मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाना सबसे आम बात है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो चुका, हमारा फोकस कम हो चुका, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इसका नतीजा ये होता है कि हम कुछ भी सर्च नहीं करते, जो आता है, क्योंकि हम अब क्या हो गए, आलसी हो गए। हमारे पास जो आया 20 सेकेंड में सेंसेशन की आदत थी, हमने उसको लिया, सीधा उसको मान लिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया और खुद भी शिकार हो गए। जोमैटो का कई वीडियो, लड़की ने मारा, ये मारा, वो मारा, और पता चलता हो तो फेक था। कई बार कोविड के दौरान आया हुआ वीडियो फेक था। हर रोज ये फेक वीडियो हमारे सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, हमारे लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। लाइक आलू से सोना बना देना, राहुल गांधी का स्पीच बड़ा ही फेमस है, ये बताया जाता है, लेकिन वो कितना एडिटेड है ये अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता। मोदी जी की कई स्टेटमेंट झूठ बोला गया, अब वो बोला है नहीं बोला हमें नहीं पता। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आती मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में, क्योंकि हमें सेंसेशन चाहिए और हम फैक्ट चेक नहीं करते। ये अब उनको बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले को पता है कि हम फैक्ट चेक नहीं करते, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। और सुपर, ये जो चीजें हैं ना, मतलब हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं और सुपर एडिक्ट हो चुके हैं, और ये हमारे डोपामाइन को इस तरह से ट्रिगर कर दिया है कि हमें चाहिए। डोपामाइन जब ट्रिगर होता है ना, जब डोपामाइन ट्रिगर होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। एक समय था जब मैं भी इसका शिकार हो गया था बुरी तरह से, और इसको ये मुझे बाद में कुछ ही दिन के बाद समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने सर्च किया कि ऐसा क्यों होता है, तो पता चला अच्छा ये डोपामाइन एक्टिव करता है। जैसे मैं कभी कुरकुरे खाता था या चिप्स खाता था, कुछ इस तरह के पैक्ड फूड जो टेस्टी होते हैं, अब वो खाना जब शुरू किए ना, पेट भरा हुआ है, फुल है, जब खाना शुरू किए तो खत्म, दूसरा पैकेट खत्म और खा ही रहे। तो मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, तो कुछ दिन तक मैंने इसको इसी तरह से खाया। उसके बाद लगा कि नहीं यार, ये तो खाना अच्छा तो है नहीं, हेल्दी तो है नहीं है, फिर क्यों खा रहे हैं। तो फिर मैंने, खाना का आदत तो गया नहीं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे ये ध्यान आया कि लगातार जो टेस्ट जा रहा है ना, इस टेस्ट को अगर हम ब्रेक कर दे
तो फिर दिमाग हो सकता है हट जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कभी जब भी मैं खाता था उसके बाद थोड़ा खाना खाने के बाद पानी पी लेते थे, वो खाने के बाद पानी पी लेते थे। तो पानी पीने के बाद एहसास होता था कि नहीं, वो टेस्ट अब पूरा जा चुका है अंदर, अब हमें मेरा दिमाग नहीं मांगता था। लेकिन जब तक पानी नहीं पिए तब तक वो लगातार जा रहा है, क्योंकि डोपामाइन ट्रिगर था। बाद में पता चला ये डोपामाइन क्या होता है, और बाद में पता चला कि ये जो टेस्ट है ना, वो एक्चुअली एडिक्शन क्रिएट करता है हमारे दिमाग में। हमें भूख नहीं होती है, हमें उस खुशबू, उस स्वाद का एक एडिक्शन होता है जो हमें चाहिए। उस रूप में ये जो पैक्ड फूड है ना, वो हम खाते हैं। तो उस पर वो काम करते हैं कि कैसे हम एडिक्टेड हो जाए। आप सोचिए, एडिक्शन सिर्फ सिगरेट, गुटखा और शराब नहीं है, ये भी एक एडिक्शन है। कोल्ड ड्रिंक्स एडिक्शन है। तो एडिक्शन के शिकार हो गया, और ये शॉर्ट्स भी एडिक्शन हो गया है, जो सबसे खतरनाक एडिक्शन के रूप में आया है अब। तो इसके कारण क्या होता है कि डोपामाइन ट्रिगर्ड हो गया। अब ट्रिगर्ड होने का मतलब मोर एंड मोर, नॉट सेटिस्फैक्शन। आप देखना, जब भी आप रील्स देखेंगे, आप शुरुआत 1 से करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, उसके बाद आपके 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे निकल जाएंगे, और आपको सेटिस्फैक्शन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। एक टाइम आएगा जब आपकी आंखें थक जाएंगी, आप थक जाएंगे। थकने के बाद आपका मोबाइल आपके हाथ से जाएगा, ठीक है। जब आप थक जाओगे ना, तो थकान के बाद आपका मोबाइल आपके हाथ से छूटेगा, ना कि आपके सेटिस्फैक्शन से वो छूटेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये आप लोगों के साथ होता है। जो लोग ये काम करते हैं उनके साथ ये होता ही होता है, वो बच नहीं सकते। तो ये क्या है, आपका डोपामाइन ट्रिगर्ड हो चुका है। उस ट्रिगर के कारण सेटिस्फैक्शन गायब है। अब आपको मोर एंड मोर की लत लग गई है, ठीक है, मोर एंड मोर। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें आपका जो पेशेंस है, आपका जो फोकस है, आपका जो ग्रोथ है, आपको जो टॉलरेट करने की आपकी क्षमता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, इन सबको खत्म कर रहा है, सबको खत्म कर रहा है। सवाल है कि ये सारी चीजें किसी के कैरियर के लिए, किसी के ड्रीम पूरा करने के लिए चाहिए ना, और ये चीजें समाप्त हो रही है। तो सोचो कि कितना, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। और ये समझाने से जाएगा नहीं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, तभी ये जाना है, अदरवाइज जाने का कोई बात ही नहीं। सवाल है कि अब हम बचे कैसे। ये इतना खतरनाक है ना कि इसको समझना ही मुश्किल है, बचना तो दूर की बात है। इसको पहले समझे तब तो। सिगरेट दिखता है, शराब दिखती है, जो और भी इस तरह से अल्कोहलिक चीजें हैं, या जो भी चीजें, वो दिखता है, कोई मना कर सकता है आपको, खुद भी आपको लगेगा गलत है, लेकिन ये चीजें समझ ही नहीं आती, दिखनी तो दूर की बात है। लेकिन इसके लिए आपको इसको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को भी देखने वाले बहुत कम होंगे, वो भी स्किप करेंगे, क्योंकि वो शिकार है इसके, और उनकी गलती नहीं है। अब देखिए, सबसे पहला काम, आप एक ही बार नहीं छोड़ सकते, ये लिख के रख लो। आप एक ही बार छोड़ेंगे, आप दोबारा फिर फंस जाएंगे। एक बार कभी छोड़ना मत। आप ये इसके लिए एक निगेटिव इमेज को आप बना लो अपने दिमाग में कि ये हमको खराब कर रहा है, ये एक गलत चीज है जो हम कर रहे हैं, तो इससे हमको बचना है, क्योंकि हमारा टाइम सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो आप एक टाइम ब्लॉक क्रिएट कीजिए कि हमें पूरे दिन में 2 बार देखनी है, क्योंकि आपको एक टॉक्सिक नशा हो गया ना, तो आपको एक टाइम में चाहिए, एक ही बार आप उसको कम नहीं कर सकते। तो हमें आप ये कह सकते हो कि हम दिन में, जब सुबह में तो देखना ही नहीं है, हम 1 बजे से लेकर 1:30 तक देखेंगे, ये कर सकते हो। हम इवनिंग में जब आ गए घर, तो हम 8:30 से लेकर 9 तक देखेंगे। ऐसे करके एक रूल बनाइए, टाइम ब्लॉक कीजिए। टाइम ब्लॉक करना बहुत ही जरूरी है। टाइम ब्लॉक नहीं करेंगे तो रोकना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके बाद टाइम ब्लॉक कर लिया आपने, इसके बाद आप थोड़ा आदत डालिए मूवीज देखने का, ठीक है, अच्छी मूवी देखने का। मूवी देखने में कोई बुराई नहीं, वो आप 2-3 देख लो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि वो भी एडिक्शन में ना चला जाए। तो मूवी आप देख सकते हैं। एक और चीज कीजिए कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए, थोड़ा सा जो भी लगता है कि इंफॉर्मेटिव है। स्टार्टिंग में चूंकि डोपामाइन आपका ट्रिगर्ड है, आपको तो वो शॉर्ट्स खोजेगा दिमाग आपका, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करके उस वीडियो को पूरा देखना है। धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी। तो आप जब इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने लगेंगे ना, तो आपका फोकस रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा
कुछ पनिशमेंट देना जरूरी है खुद को। पनिशमेंट नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। पनिशमेंट में क्या है सुनिए, जैसे अगर आधे घंटे या 20 मिनट का आपने टाइम ब्लॉक किया, ठीक है, यहां पर भी आपने ब्लॉक किया, इससे अगर आगे निकल गए किसी कारण से तो गांठ बांध लीजिएगा कि इससे अगर आगे निकल गए तो हम 30 पेज किताब पढ़ेंगे, हम 50 पेज किताब पढ़ेंगे, ठीक है, ये करना है। 20 ही पेज पढ़ेंगे, 15 ही पेज पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको एकदम से पनिशमेंट के तौर पे आपको ये करना है। या कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव या मतलब एकदम से वो वीडियो देखेंगे जो हमें पसंद नहीं है लेकिन हमारे लिए जरूरी है, उस तरह की चीज देखेंगे। फिर यहां पर भी वही चीज, मतलब आप 2 के बाद तो तीसरा ऐसे भी नहीं करना है, और कर भी दिए तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको पनिश करना है। पनिशमेंट में थप्पड़ मार के कुछ होना नहीं है। पनिशमेंट में कष्ट देने वाली चीजें होती है किताब पढ़ना, बुक रीडिंग। तो आप जैसे मान लो आप स्टूडेंट नहीं है तो नॉवेल पढ़िए ना, अच्छे अच्छे बहुत सारी किताबें हैं, महान महान, आप रिलीजियस किताब है वही पढ़िए, लेकिन उसके बाद आपको पढ़ना है ये शर्त डाल दीजिए और इसको फॉलो कीजिए। ये पनिशमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने ज्यादा कर दिया तो आप पनिशमेंट में डालो कि मॉर्निंग वॉक में हम 20 मिनट नहीं हम 30 मिनट जाएंगे। ऐसे पनिशमेंट तय कीजिए, पनिशमेंट तय कीजिए, इसका देखो कैसे आप बंद नहीं होता है, होना ही होना है। आपको बहुत हार्ड पनिशमेंट अगर करना है खुद पे तो आप जैसे ही लगे कि इस तरह की चीजें हो रही है, आप क्रॉस कर रहे हो बार बार, हर क्रॉस पे आप 100 रुपए किसी दूसरे को दे देंगे, उधारी नहीं वैसे ही दे दोगे, 2-4 दिन 500-1000 जैसे ही निकल जाएगा ना, उसके बाद अपने आप रुक जाएगा। 500-1000 में अगर आप बच जाते हो ना तो आपके बचने में फायदा है। तो तरीके बहुत सारे हैं, इसको इंप्लीमेंट करना होगा क्योंकि ये खोखला करता जा रहा है, खाली होते जा रहा है। उससे बचना है तो तैयार हो जाइए, खुद को बचाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।